हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स की बायोग्राफी को और जो इनके इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था मोरगेट नामक एक स्थान पर, जो कि कहाँ पर है? लंदन, इंग्लैंड पर स्थित है। और इस मतलब ये जो मोरगेट नामक प्लेस है, इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं फिन्सबरी। क्या बोलते हैं? फिन्सबरी। अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो इनके फादर का नाम था थॉमस कीट्स, जो कि एक घुड़सवार थे, मतलब घुड़सालर की देखभाल करने वाले थे, रखवाले थे। तो थॉमस कीट्स घोड़ों की देखभाल करते थे। और इनकी मदर की बात करें तो फ्रांसिस कीट्स इनकी मदर का नाम था। अब ऑक्यूपेशन की बात करूं कि ये काम क्या करते थे, इनका जो पेशा था वो क्या था। तो ये रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन। जैसे ही रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी, तो उस समय जो यंगर जनरेशन थी, तो उसमें एक रोमांटिक पोएट के रूप में सामने निकल कर आए थे। अब बात करते हैं इनके लव अफेयर के बारे में। तो देखिए, इनका जो लव अफेयर था वो दो लड़कियों के साथ हुआ था। पहले का नाम था इसाबेला जोन्स और जो दूसरी है उसका नाम है फैनी ब्राउनी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फैनी ब्राउनी है, इनके साथ एंगेजमेंट भी हुई थी, लेकिन जॉन कीट्स कभी भी शादी नहीं कर पाए। ये बैचलर ही इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करती हूँ इनकी डेथ के बारे में। तो 23 फरवरी 1821 को 23 फरवरी 1821 को इनकी डेथ हो जाती है, जो कि कहाँ पर होती है? रोम में होती है। और इनको जो दफनाया जाता है उस प्लेस का नाम बताऊं तो वो प्रोटेस्टेंट सेमेट्री कब्रिस्तान है, प्रोटेस्टेंट नाम का, वहां पर इनको दफनाया जाता है। अब इनके जो सिबलिंग्स है उनके बारे में बात करूं तो ये मतलब जो जॉन कीट्स है, इनके 5 भाई बहन थे, जिनमें से ये सबसे बड़े थे। और ये इनके जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके पेरेंट्स का नाम तो थॉमस कीट्स और जो माता थी वो फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स थी। अब यहाँ पर ये सबसे बड़े थे और उनमें से जो मतलब 5 भाई बहन थे, उनमें से एक की डेथ बचपन में ही हो गई थी। इनके जो यंगर सिबलिंग्स थे उनके नाम थे जॉर्ज, थॉमस एंड फ्रांसिस मेरी। जैसे कि मेरी को आप देखते भी हैं इनके वर्ड्स में, इनके बायोग्राफी को जब पढ़ते हैं तो मेरी का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बातचीत होती है उनके बारे में। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है किड्स जो थे वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनको बहुत अच्छे कॉलेज या बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करवाया गया था। ये उन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि जो एटन हो गया, फारो स्कूल हो गया, इस तरह के जो कॉलेज स्कूल थे वहां पर ये अपने आप को नहीं अफोर्ड कर पाए। और ये खुद से ही एक स्कूल था जो कि 1803 में इन्होंने वहां पर अपने आप को दाखिल करवाया। उसका नाम था जॉन क्लैक्स स्कूल इन इनफील्ड। जो प्लेस का नाम था वो था इनफील्ड। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करें तो किड्स वाज सेंट टू बोर्ड एट जॉन क्लैक्स स्कूल इन इनफील्ड टाउन हुज सन चार्ल्स काउडेन क्लैर्क अराउंड हिज लिटरेरी कैरियर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब ये भेजे गए थे बोर्ड की स्टडी के लिए, मतलब कि जैसे शुरुआती पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको भेजा गया था जॉन क्लैर्क्स स्कूल, जो कि इनफील्ड टाउन में था। तो वहीं पर मतलब इनको की मुलाकात होती है चार्ल्स काउडेन क्लैर्क के बेटे से, जो कि इन्हें लिटरेरी कैरियर को अपनाने के लिए उत्साहित करते हैं कि तुम बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हो। तो ये तभी उधर की ओर मुख करते हैं, मतलब कि उधर लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। अब इनके माता जी की बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस से मतलब इनकी डेथ हो गई थी। किससे हो गई थी? इनकी जो माता जी हैं उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि टीबी हो गई थी 1810 में। व्हेन जॉन वाज 14, तब ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल के थे? 14 वर्ष के थे। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये भाई बहन थे, अब इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रह गया, क्योंकि इससे पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। वो पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो देखभाल की वो इनकी ग्रैंड मदर थी, जिनका नाम था एलिस जेनिंग। तो वो इनकी देखभाल करती हैं, इनकी केयर करती हैं। और वो कहाँ पर थी? वो एडमंटन नामक प्लेस पर। एडमंटन एक प्लेस है जहां पर वो
रहती थी वहीं पर ये सब लोगों को बुलाकर इनकी देखभाल करती हैं। कौन? इनकी ग्रैंडमदर, जिनका नाम है एलिस जेनिंग्स। अब बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो इनके जो पिताजी हैं उनकी डेथ हो गई थी अप्रैल 1804 को, 1804 को इनके पिता की डेथ हो गई थी। और जो उतनी समय जो जॉन कीट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल के थे, और इनके जब माताजी का देहांत हुआ था तो उतनी समय ये सिर्फ 14 वर्ष के थे। तो इनके जो पिताजी की डेथ हुई थी वो इस स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई थी, क्योंकि ये जब घोड़े में सवार होकर जा रहे थे, ये मतलब जॉन कीट्स से मिलकर स्कूल से वापस आ रहे थे, तो इनको घोड़े से गिरा दिया गया। मतलब ये घोड़े से गिर गए थे जिसकी वजह से इनका स्कल फ्रैक्चर हो गया था, जिससे कि इनके पिता की डेथ हो गई। अब बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो हिज अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट वर्स इज द इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर ऑन 31 अक्टूबर 1813। तो इनका जो सबसे पहला वर्क आया था जो कि एक वर्ष के रूप में था, उसका नाम था इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर, जो कि कब आया था? 31 अक्टूबर 1813 को आया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो 1815 को जो किड्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट। ये मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट में 1815 में दाखिला करवाते हैं, जो कि उस जो हॉस्पिटल था उसका नाम था गॉयस हॉस्पिटल। मतलब ये जहां पर मेडिकल स्टूडेंट बने थे उस प्लेस का नाम था गाइस हॉस्पिटल, जो कि कहाँ था? लंदन में स्थित था। इसके बाद 1826 में, जैसे कि इन्होंने 1815 में तो अपने आप को रजिस्टर करवाया था एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो 1826 में इनको एपोथेकेरी लाइसेंस मिलता है। मतलब कि इन्होंने अपनी जो मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ थी वो कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद 1816 को इन 1816 ले हंट पब्लिश्ड किड्स सोनेट। जो ले हंट नामक एक राइटर है, उन्होंने जॉन कीट्स की सोनेट को पब्लिश किया था, जिसका नाम था ओ सॉलिट्यूड, जो कि एक मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों उस मैगजीन का नाम था द एग्जामिनर। द एग्जामिनर नामक जो मैगजीन थी उसमें ओ सॉलिट्यूड सोनेट को, जो कि लिखी गई थी कीट्स के द्वारा, तो उसे ले हंट ने 1816 में पब्लिश करवाया था। It was his first work printed। ये उनका पहला ऐसा वर्क था जो कि प्रिंटेड था। अब इसके बाद बात करती हूँ कि जैसे जो फैनी ब्राउनी है और जॉन कीट्स हैं, उन्होंने एंड ऑफ ईयर 1819 they were engaged। 1819 में उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी। कब की थी? 1819 में। जैसे कि जब हम इनके लव अफेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो ये 2 लड़कियों से लव करते हैं, और उसमें से सेकेंड जो थी वो फैनी ब्राउनी थी, जिनके साथ इन्होंने 1819 को एंगेजमेंट की थी। अब बात करती हूँ जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इन 1817 came the first volume poems which included I stood tiptoe, sleep and poetry and on first looking into Chapman's Homer। तो 1817 में इनका जो पहला वॉल्यूम आया था जिसका नाम था पोएम्स, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क थे वो थे आई स्टूड टिपटॉ, और जो दूसरा था स्लीप एंड पोएट्री। इसके बाद तीसरे की बात करें तो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से इनको लर्न करके रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो इनकी फर्स्ट वॉल्यूम आई थी पोएम्स, तो उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया था, कौन सा ऐसा वर्क था जिसको इंक्लूड किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1817 में कौन सा वॉल्यूम आया था जॉन कीट्स का। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो कीट्स befriended इजाबेला जोन्स इन May 1817। तो 1817 में इन्हें जो इनकी पहली लवर थी, मतलब जो जिनसे इन्होंने पहली बार लव किया था, उसका नाम था इजाबेला जोन्स, जो कि इनकी जो दोस्त बनी थी वो 1817 में बनी थी। और देन कीट्स फर्स्ट मेट फ्रांसिस फैनी ब्राउनी। मतलब फिर इसके बाद कीट्स मिलते हैं किससे? फ्रांसिस, जो कि दूसरा नाम है, इन्हीं का नाम है, फैनी ब्राउनी का ही नाम है फ्रांसिस। और जैसे कि हमने लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस ही कर लिया है कि फिर 1819 में फैनी ब्राउनी और कीट्स की एंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इनकी शादी नहीं हो पाती है जॉन कीट्स
की डेथ हो जाती है बैचलर में ही, ये कभी शादी नहीं कर पाते हैं। अब बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऑन 17 सितंबर 1820 17 सितंबर 1820 को डॉक्टर ने इन्हें एडवाइस किया था कि इनको कहीं घूमने जाना चाहिए, क्योंकि जो जॉन कीट्स हैं इनको भी बीमारी थी, इनको भी ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी हो गया था, जिससे डॉक्टर ने इन्हें एडवाइस किया था कि आपको कहीं घूमने जाना चाहिए बाहर। तभी ये अपने एक दोस्त जिसका नाम है जोसेफ सेवन, उनके साथ रोम घूमने के लिए जाते हैं। ही डाइड इन रोम, और इनकी जो डेथ होती है वो रोम में ही हो जाती है 23 फरवरी 1821 को। तो 23 फरवरी 1821 को रोम में ही इनकी डेथ हो जाती है, और ये अपने जो इनका फ्रेंड था सेवन, उन्हीं के गोद में अपने प्राणों को त्यागते हैं। जॉन कीट्स डाइज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 25। ये सिर्फ और सिर्फ उतनी समय 25 ईयर के थे, बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनको भी टीबी हो गया था। जैसे कि इनकी माँ टीबी से ग्रसित थी, उसी तरह से इनको भी ट्यूबरकुलोसिस डिसीज हो गई थी, और ये उतने समय मात्र 25 साल 3 महीने 23 दिन के थे। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।